तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द वुल्फ एंड द लायन। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक चिड़ियाघर दिखाया जाता है जहां कुछ शिकारी एक शेर के बच्चे को चुराने आते हैं और वह लोग उसे एक पिंजरे में डालकर अपने साथ हवाई जहाज में बैठाकर वहां से ले जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एल्मा को दिखाया जाता है और उसे जानवरों से बहुत प्यार था। एक दिन वो एक आइलैंड पर जाती है जो कि उसके दादा का होता है। तब हमें पता चलता है उन्होंने एल्मा को गोद लिया होता है। उनकी मौत के बाद ये आइलैंड एल्मा को विरासत में मिलता है। आइलैंड पर अंकल जोए उसका स्वागत करते हैं। वहां पर उनका एक घर होता है और तब एल्मा ने फैसला किया कि वो आज रात इसी आइलैंड पर गुजारेगी। फिर रात को एल्मा अपने दादा की वीडियोस देखती है। वीडियो में उसके दादा बताते हैं कि स्नो नाम की एक मादा भेड़िया कुछ साल पहले कहीं से उनके आइलैंड पर आ जाती है और उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो चाहते हैं कि एल्मा भी उसे ढूंढकर उससे दोस्ती कर ले। उसी रात एक प्लेन उसी आइलैंड पर क्रैश हो जाता है और उसी में शेर का बच्चा भी होता है। यह आवाज सुनकर एल्मा ने बाहर जाकर देखने की कोशिश की लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। अगले दिन दो लोग वहां पर स्नो को कैद करने आते हैं जिनका नाम चार्ल्स और एली होता है। वह भेड़ियों के पार्क के मालिक होते हैं। कुछ देर बाद स्नो जाल में फंस जाती है लेकिन वहां पर चार्ल्स और एली के आने से पहले वह जाल से निकलकर भाग जाती है। वह आइलैंड की दूसरी तरफ जाती है जहां उसे एल्मा नजर आती है। पहले तो एल्मा डर गई लेकिन फिर वह अपने दादा की बात याद करके उसका जाल काटने लगी। कुछ देर बाद एल्मा को क्रैश हुए प्लेन के पास पहुंचती है। फिर हमें वहां शेर का बच्चा दिखाया जाता है जो एक पक्षी के घोंसले में गिर जाता है लेकिन पक्षी उसे वहां से नीचे गिरा देती है और वह नीचे एल्मा की गोद में जाकर गिरता है। एल्मा उसे अपने साथ घर ले आई और उसके पीछे स्नो भी अपने बच्चे के साथ वहां पर आ गई। वो इन सबको घर में देखकर बहुत खुश थी और फिर उसने अंकल जोए को बुलाया लेकिन जोए उन्हें वहां रखने से मना करता है और उन्हें जू में दे देने को कहता है। जोए ने यह भी बताया कि शेर के बच्चे को ढूंढते हुए जू के लोग यहां पर जरूर आएंगे और वही होता है। अगले दिन एनिमल कंट्रोल वाले वहां पर पहुंच जाते हैं। वो जानती है कि जू वाले बहुत ही बेरहम होते हैं इसलिए वो उन्हें कुछ नहीं बताती और ऐसे ही कुछ दिनों बाद शेर के बच्चे और स्नो के बच्चे में दोस्ती बढ़ती गई। एल्मा ने स्नो के बच्चे का नाम जैक रखा और शेर के बच्चे का नाम ड्रीमर रखा और कुछ महीने बाद हमें बताया जाता है दोनों बच्चे थोड़े बड़े हो चुके होते हैं और एल्मा उन्हें घुमाने ले जाती है और उनके साथ खेलती भी है। और फिर एक दिन एल्मा पियानो के ऑडिशन के लिए गई थी और दूसरी तरफ चार्ल्स और एली वहां पर आ जाते हैं और वह स्नो को कैद करके अपने साथ ले जाते हैं। और जब एल्मा घर वापस आती है तो वह चौंक जाती है। उसका घर का पूरा सामान बिखरा हुआ होता है क्योंकि दोनों बच्चे भूख की वजह से परेशान हो गए थे। एल्मा स्नो को पूरे आइलैंड पर ढूंढती है लेकिन वो तो वहां होती ही नहीं है। फिर वह दोनों बच्चों को खाना खिलाती है। कुछ दिनों बाद अंकल जोए वहां पर आते हैं और दोनों जानवरों को अभी तक वहां देखकर बहुत गुस्सा होते हैं लेकिन एल्मा ने उन्हें समझाया और फिर अंकल जोए भी मान जाते हैं। अब एल्मा का पूरा दिन जानवरों का ध्यान रखने में ही गुजरता था। और फिर हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है और देखते ही देखते अब दोनों जानवर बड़े हो गए थे। एक दिन एक माँ और बेटी बोट में आइलैंड के नजदीक आए और यह देखकर जैक और ड्रीमर उनके पास जाने लगे और एल्मा यह देखकर उनके पीछे भागने लगी। तभी एक पत्थर से उसका पैर टकराने से वह गिर जाती है और सर पर चोट आने से वह वही बेहोश हो जाती है। वो माँ बेटी ये सब नहीं देख पाते और वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद जैक और ड्रीमर एल्मा के पास आते हैं और उसे उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। वो कई घंटों तक जोर जोर से आवाजें निकालते रहे, मदद ले लिए लेकिन वहां पर कोई नहीं आया और कुछ ही देर बाद रात हो गई और दोनों जानवर एल्मा के पास बैठ गए और पूरी रात उसे गर्माहट दी। अगले दिन अंकल जोए ने एल्मा को फोन करने की बहुत कोशिश की लेकिन कोई जवाब ना आने पर वह डर गए और वह तुरंत आइलैंड पर पहुंचे और उन्हें लगा इन जानवरों ने ही पर हमला कर दिया होगा, इसलिए उन्होंने एनिमल कंट्रोल वालों को फोन कर दिया। लेकिन जब उन्हें एल्मा बेहोश मिली और जानवरों को उसकी रक्षा करते देखा तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ। उसके बाद एल्मा को हॉस्पिटल ले जाया गया। तब डॉक्टर ने कहा अगर जैक और ड्रीमर ने उसे गर्माहट न दी होती तो एल्मा का बचना मुश्किल था। दूसरी तरफ हमें बताया जाता एनिमल कंट्रोल वालों जैक को चार्ल्स और एली को बेच दिया और ड्रीमर को एलन नाम के एक आदमी को बेच दिया जो एक सर्कस चलाता था। एलन बहुत बेरहम आदमी था जो अपने जानवरों को मारा करता था लेकिन उसका बेटा रेफा बहुत नरम दिल का था और कुछ ही दिनों में ड्रीमर को कई नशीली दवाई देकर सर्कस में करतब करने के लिए मजबूर किया जाता। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एल्मा को होश आता है और वह जैक और ड्रीमर के बारे में पूछती है। अंकल जोए उसे सब कुछ बताता है
और एल्मा वहां से एनिमल कंट्रोल के ऑफिस पर पहुंच जाती है और उसे पता चला कि जैक को भेड़ियों के पार्क में भेज दिया है और ड्रीमर को एक सर्कस वाले को बेच दिया। ये सुनते ही वो गुस्से में आकर ऑफिसर पर चिल्लाने लगी, लेकिन जोए उसे शांत करता है और वहां से उसे ले जाता है। थोड़ी देर बाद एल्मा ने एली को फोन करके जैक के बारे में पूछा। एली ने बताया कि जैक बहुत खुश है और उसके यहां पर काफी सारे दोस्त भी बन गए हैं। इससे एल्मा को थोड़ी राहत हुई, लेकिन वो ड्रीमर के लिए बहुत परेशान थी। अगले कुछ दिनों तक वह शहर के हर सर्कस में जाकर ड्रीमर के बारे में पूछती है, लेकिन ड्रीमर का कुछ पता नहीं चलता। दूसरी तरफ ड्रीमर की वजह से एलन की सर्कस काफी अच्छा चलने लगा था और ड्रीमर स्टार लाइन के नाम से फेमस हो गया। एक दिन ड्रीमर का सर्कस ग्रुप भेड़ियों के पार्क के सामने से गुजर रहा था और तभी जैक को अपने बचपन का दोस्त ड्रीमर नजर आता है। जैक अपने दिमाग से पिंजरे से बाहर आ गया और वह जल्द ही ड्रीमर तक पहुंच गया। उसने बड़ी चालाकी से ड्रीमर को भी पिंजरे से आजाद कर दिया। जब एलन को ड्रीमर के भागने का पता चला तो उसने गुस्से में बेहोश करने वाली बंदूक निकाल ली। उसके बेटे ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन एलन नहीं माना और फिर रफा भी ड्रीमर को ढूंढने एलन के साथ निकल पड़ा। एलन ने फोन कर एली को भी ड्रीमर के बारे में बताया। अब वह दोनों समझ गए थे कि ड्रीमर और जैक साथ में ही है। उसके बाद पूरे शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। उसके बाद एली ने एल्मा को सब कुछ बता दिया और कहा कि एनिमल कंट्रोल वाले जानवरों के पीछे पड़े हैं। अब एल्मा और एली जानवरों को ढूंढने निकल जाते हैं। दूसरी तरफ दोनों जानवर शहर में खुलेआम घूम रहे थे, इसलिए पुलिस ने शूट एट साइट के ऑर्डर दे दिए। बाद में दोनों जानवर जंगल में पहुंच गए, जहां एलन और रफा ने उन्हें देख लिया। एलन ने अपनी बेहोश करने वाली बंदूक से ड्रीमर पर निशाना लगाया। तभी ड्रीमर को बचाने के लिए जैक सामने आ जाता है और वह बेहोश हो जाता है। तभी ड्रीमर वहां से भाग जाता है। उसके बाद रफा ने तुरंत उसका ट्रैकर हटाकर उसे दवाई दे दी, जिससे बेहोशी का असर जल्दी ही खत्म हो जाए। उसके बाद एलन और रफा एक बार में जाते हैं और एली और एल्मा भी एक ट्रैकर की मदद से उन तक पहुंच गए, लेकिन एलन ने उन्हें कुछ न बताकर बाहर भेज दिया। लेकिन तभी रफा ने वॉशरूम जाने का बहाना करके बाहर जाकर दोनों को सब कुछ बता दिया और वह उन्हें जंगल में ले गया, जहां उन्हें ड्रीमर मिल गया। उसके बाद ड्रीमर उन्हें एक झोपड़ी में लगा जहां पर जैक होता है और उसे होश आ गया होता है। लेकिन तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और एल्मा दोनों जानवरों को दूसरी तरफ से वहां से निकाल देती है। अब आइलैंड पर पहुंचने के लिए उन्हें बस एक नदी पार करनी थी, लेकिन वहां पर कोई बोट ना होने के कारण उन्हें तैर कर ही जाना था। जैक तभी पानी में तैर कर आगे बढ़ने लगा, लेकिन ड्रीमर पानी से डरता था। एल्मा ने उसे हिम्मत देने की बहुत कोशिश की, लेकिन ड्रीमर वापस जंगल की तरफ जाने लगा। जैसे ही जैक और एल्मा तैरकर दूसरी तरफ जा रहे थे, उन्हें गोली चलने की आवाज सुनाई दी। इसका मतलब यह था कि ड्रीमर अब मर चुका है। आइलैंड पर पहुंचते ही एल्मा बहुत रोने लगी, लेकिन तभी ड्रीमर अचानक से एल्मा के सामने आ जाता है। असल में वो जंगल में पुलिस वालों को भटकाने गया था। ड्रीमर को जिंदा देखकर सभी बहुत खुश हुए और फिर वह तीनों फिर से एक साथ बहुत